सो भाई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किचन बनवा रहे हो तो किचन बनवाने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप याद रखने होते हैं, और ख़ास करके मिस्त्री जो होते हैं उनको ज़्यादा स्टेप याद रहने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें किचन के अंदर ऐसा होता है जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा आपका कि भाई किस तरीके से किचन को प्रोवाइड किया जाता है, क्या साइज़ उसका रखना होता है, और स्टैंडर्ड साइज़ किचन का क्या होता है, स्लैब की हाइट क्या होता है, स्लैब की चौड़ाई क्या होता है, जो वॉश बेसन इसका जो सिंक होता है उसका साइज़ क्या रहता है, उसको लगाने का तरीका क्या रहता है, इसके स्लैब की हाइट और थिकनेस क्या रहती है, ये सब रीज़न होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्लैब डाला जाएगा और उसको डालना किस तरीके से था। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दीवार के अंदर रोबा छोड़ा हुआ है। इसमें दो ऑप्शंस हैं। इसमें पहला ऑप्शंस ये है कि अगर आप मॉडर्न किचन बना रहे हो तो उसमें इन रोबो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक्स्ट्रा छोड़ दिए गए थे ताकि इसमें मॉडर्न किचन अगर बनती तो ये बंद हो जाते, और अगर नहीं बनी तो इसमें अब ये ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब स्लिप डल रहा है। तो मालिक की वो मर्ज़ी होती है कि वो मॉडर्न किचन बनाए, तो मॉडर्न किचन में ये स्लिप की भी ज़रूरत नहीं होती, लोहा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो केवल पत्थर से बनती है, वो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर मिस्टेक भी है और अनमिस्टेक भी है। तो मिस्टेक तो ये थी कि यहाँ पर रोबे छोड़े जाने नहीं चाहिए थे। अगर स्लिप ही डालना था तो इसको पहले चिनाई के साथ साथ ही डालना था, ताकि दीवार को भी स्ट्रेंथ मिलती, दीवार को भी मजबूती मिलती, और प्लस उसके साथ साथ इसका जो वेट होता दीवार की तरफ से आता, और इस पर कितना भी वज़न आप लगा देते तो वो कवर कर लेता। तो ये मिस्टेक थी, और फ़ायदा इसका ये हुआ कि यहाँ मॉडर्न किचन बनना था तो मॉडर्न किचन अब कैंसिल हो चुका है, तो इसके लिए जो यहाँ पर रोबे छोड़े हुए हैं ये सारे A to Z काम आ चुके हैं। तो दूसरा यहाँ पर दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किचन का साइज़ क्या रखना है। तो सबसे बेटर जो किचन का साइज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ आजकल क्या होता है कि किचन में फ्रिज वगैरह भी होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर आपका सिंक एरिया भी होता है, और सिंक एरिया के साथ साथ वहाँ पर आपका जो बर्तन की रैक होती है वो भी लगाना होता है, और उसके साथ आपका स्लिप के ऊपर एक बॉक्स भी बना होता है जो कि आप कभी भी लकड़ी का बनवा के उसके ऊपर उसमें 100 पीस में सामान रख सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि आपका जो किचन है उसका कम से कम स्टैंडर्ड साइज़ 8 बाई 8 रखना है। हालांकि ओपन किचन में आजकल काम चल रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड किचन होता है जिसमें आप फ्रिज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, और काफ़ी सारा उसमें जो मटेरियल इसके स्लिप के नीचे ला सकते हो, और प्लस उसके साथ साथ 2 लेडीज़ इसके अंदर खाना आराम से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको 8 बाई 8 का कम से कम साइज़ रखना है, और इस किचन का साइज़ जो है वो 9 बाई 11 का है। देखिए कितना स्टैंडर्ड से भी स्टैंडर्ड साइज़ है, क्योंकि एल शेप में तो इसका स्लिप डाला जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी इसमें वर्क किया गया है वो एक सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि इसमें ये भी ध्यान दिया गया है कि फ्रिज वगैरह भी इसके अंदर आ जाए। तो ये आपको ध्यान देना ही था। तो ये भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, तो ये आपको पूरा वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ बना के, क्योंकि आपको पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्लिप की हाइट। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्लैब की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा रख देते हैं। तो स्लैब की हाइट ज़्यादा आपको नहीं रखना है। स्लैब की हाइट मैक्सिमम जो आपका फर्स्ट लेवल होता है उससे 33 इंच, जी हाँ 33 इंच आपकी हाइट रखना होता है, जो कि आपका जिस तरीके से यहाँ पर ये फट्टा बिछा हुआ है, और फट्टा बिछने के साथ साथ यहाँ पर इसके ऊपर स्लिप इस राब्बे के साथ में सरिया प्रोवाइड होके डल जाएगा। और उसके साथ साथ बात करते हैं कि इस स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो चौथे नंबर पर स्लैब की थिकनेस की बात करें, स्लैब की थिकनेस आपको 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि 2 इंच से ज़्यादा अगर आप रखते हो उसके ऊपर पत्थर वगैरह भी आता तो काफ़ी हाइट का हो जाता है। तो हो सकता है तो आप 1.5 इंच रखिए, और उसमें सरिया अच्छा सा डालिए जो उसमें लचक ना आए, और उसके लिए आपको बढ़िया सा सीमेंट यूज़ करना है। कोई सा भी ब्रांड यूज़ करते हैं सीमेंट, और उसको अच्छी स्ट्रेंथ से डालिए, और उसके अंदर फिनिशिंग की टच करेंगे। यहाँ पर जो फट्टा बिछा हुआ है उसके नीचे यहाँ पर प्लेट बिछा दीजिए, जो उसके नीचे
बढ़िया से घुटाई करेंगे तो उसका जिस तरीके से आप लिंटर में देख रहे हैं फिनिशिंग, इस तरीके के फिनिशिंग इसके स्लिप के अंदर आ जाएगी तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी बढ़ जाएगी। तो छठा यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी जो भी एल शेप में स्लिप डल रहा है तो उसका जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है। तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दीवार से 23 इंच आपको चौड़ाई रखनी है, जो कि 1 इंच बाहर पत्थर की तरह निकलता है, और मैक्सिमम 2 फीट इसकी हाइट तो मैंने आपको बता दी है, और इसका जो चौड़ाई है वो 2 फीट से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। होता क्या है कि यहाँ से बाहर की तरफ से अगर लेडीज़ खड़ा भी होता है तो वहाँ पर पीछे जाना हाथ मुश्किल हो जाता है और उसके लिए जगह भी घिर जाती है। तो 2 फीट इसकी हाइट चौड़ाई रखनी है और 33 इंच इसकी हाइट रखनी है। और 7वें नंबर पे बात करें कि इसके नीचे जो यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक कन्नी सी नज़र आ रही है, इसका रीज़न क्या है और इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी आपको बहुत ही ज़रूरी याद रखना है। यहाँ पर ये जो 2 इंच की लेयर यहाँ पर पड़ी हुई है तो इसका बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो स्लैब के और फर्श के ऊपर दोनों के दरमियान जो जगह बचती है वो यहाँ पर सिलेंडर वगैरह रखने की जगह बच जाती है। यहाँ पर बहुत सारे सामान है जो किचन में यूज़ होने वाले होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रैक बनती है। आज शटर वाली, प्लाईवुड वाली, स्टील वाली किसी भी तरह की रैक बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्श से जाने वाला पानी या कोई भी यहाँ पर कोई गंदी चीज़ भी गिर जाती है, कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं किचन में खिंड जाता है तो वो आपका छींटे जाता है तो उससे आपका नुकसान होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी हाइट ये थोड़ा सा 2 इंच ऊपर दिया है तो उससे एक तो आपकी सीलन नहीं चढ़ेगी और ये अच्छा लगेगा। बॉर्डर भी यहाँ पर अगर कवर किया जाएगा इसको शटर से तो इस 2 इंच के बॉर्डर में उसको ड्रिल किया जाएगा तो उससे वो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ बात करते हैं कि यहाँ पर सिंक एरिया का साइज़ क्या रखना होता है। तो मैक्सिमम आपको सिंक एरिया का साइज़ जो होता है वो 2 फीट का रखना होता है, क्योंकि 2 फीट स्लैब है तो आपका इस जिस साइड 2 फीट स्लैब है उस साइड आपको 1.5 फीट का सिंक रखना है, और जो आपका एल शेप बना हुआ है उसमें आपको ऐसी जगह सिंक लगा देना है जहाँ की आपका बर्तन की रैक भी उसके सामने लग जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 फीट से कम चौड़ा यहाँ पर जगह बची हुई है, इसके सामने सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पर टंकी का यूज़ किया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर रैक भी लग जाएगी। और कुछ लोग गलती करते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैं आप छोटी सी गलती और बता दूं कि यहाँ पर इसमें टंकी का फिटिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ किचन एरिया पूरा बना दिया गया है। तो उसको भी आपको पहले ही प्रोवाइड करवा देना है, क्योंकि फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो स्लैब डल जाता है उसमें तोड़ा फोड़ी होती है। तो मॉड्यूलर किचन बनवाओ या सादा किचन बनवाओ तो उसमें आपको ये करना है कि आपको टंकी फिटिंग पहले ही करा देना है, तो उससे आपका नुकसान बच जाएगा। तो भाई वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये पता लगे कि क्या क्या स्टेप थे। और स्टेप अगर याद ना रहे हो तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और पूरा देख लीजिए ताकि आपको पता लगे कि किन किन बातों का याद रखना पड़ता है। तो 2 स्टेप और बताऊंगा अभी, इसमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मेन होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो आपका स्लिप होता है, स्लिप के अंदर क्या करना होता है, जहाँ पर आपका सिलेंडर एरिया होता है, जहाँ पर आपका गैस सिलेंडर एरिया होता है, उसमें आपको एक पाइप लगवा देना होता है कि जो पाइप सिलेंडर का उसके अंदर को निकल कर रेगुलेटर वगैरह का वो अपना जो गैस चूल्हे के अंदर चला जाए। तो वो गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, 100 के 100% लोग करते हैं, कहते हैं कि बाहर की तरफ चला जाएगा, मिस्त्री लोग भूल जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ एक लास्ट ये भी बताऊंगा कि आपका जो फ़र्श होता है, फ़र्श के साथ साथ आपका जो जितना भी यहाँ पर ढलान होता है या जो भी आप यहाँ पर पानी वगैरह का यूज़ करते हो और वो किसी भी कारण खिंड जाता है तो उसका जो ढाल थोड़ा आपको, ये जो सिंक वाला एरिया है इसको थोड़ा डाउन रखना होता है। तो सिंक वाला एरिया को डाउन रखना और सिंक वाले एरिया में आपका थोड़ा जो फर्श होता है उसका थोड़ा डाल कर देना। तो वहाँ पर जितना भी वेस्टेज पानी होगा वो आपका सिंक एरिया के साथ साथ वो बाहर की तरफ वेस्टेज पानी में निकल जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।